सभी लोग, बेंगलोर में एक स्पेशल कोर्ट ने एक 20 साल के लड़के को 5 साल के लिए जेल भेज दिया। मतलब 5 साल का सजा सुनाया और उसका एक ही कारण था कि वो फेसबुक में कुछ पोस्ट किया था। सभी लोग, अगर आप जानना चाहते हो कि उस पोस्ट में ऐसा क्या था और क्यों उसे 5 साल के लिए सजा दिया गया, तो ये वीडियो अंत तक देखिए, फ्री में ज्ञान लीजिए, जरूर मजा आएगा। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एमएम लीगल्स। असल में मामला ये था कि बेंगलोर में एक स्पेशल कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि एक 20 साल का लड़का अपने फेसबुक पोस्ट में कुछ ऐसा पोस्ट कर रहा है जो हमारे सेंटिमेंट्स, सिर्फ हमारे नहीं, भारत के हर एक आदमी के सेंटिमेंट को हर्ट करता है। ऐसे आप सबको याद होगा पुलवामा टेररिस्ट अटैक के बारे में, कैसे हमारे इंडियन सोल्जर को कुछ टेररिस्ट गैंग ने धोखे से मौत के घाट उतार दिया था। और इसी के बारे में वो लड़का, मतलब वो 20 साल का लड़का, इसी के बारे में सोशल मीडिया में, मेनली फेसबुक में पोस्ट कर रहा था। लेकिन उसका जो पोस्ट था, उसका पोस्ट ऐसा नहीं था कि वो दुख जता रहा है, उसका पोस्ट था कि वो इंजॉय कर रहा है, मतलब उसको खुश है कि भारत का जवान, मतलब भारत का इतना जवान जिसे धोखे से मारा गया, वो अच्छा हुआ। और बाद में ये पता चला कि वो लड़का इंडियन नहीं है। असल में उस एक्यूज को 2019 में एक एफआईआर को मद्देनजर रखते हुए उसे अरेस्ट किया गया था और उसके खिलाफ जो एलिगेशंस था कि वो फेसबुक में कुछ पोस्ट किया था, जो हमारे जवान भाइयों, जो पुलवामा टेररिस्ट अटैक में जिनका मौत हो गया था, वो उस पोस्ट के साथ उसका सेलिब्रेट कर रहा था। और वो एक बार नहीं किया था, वो बार बार कर रहा था। मतलब यहाँ पर उसका इंटेंशन साफ नजर आ रहा था। असल में जो कंप्लेंट किया था, उसका ये कहना था कि फैज रशीद नाम का एक फेसबुक अकाउंट है जहां पर बार बार अनाप शनाप पोस्ट आ रहा है जो इंडियन सेंटिमेंट, मतलब इंडिया के एक एक आदमी के सेंटिमेंट को हर्ट करता है। बाद में चलकर पुलिस द्वारा उसके फोन को सीज कर लिया गया था और ऑन द बेसिस ऑफ एफआईआर जो उसके खिलाफ लॉन्च किया गया था, उसके खिलाफ कुछ चार्जेस लगाया गया है। जैसे सेक्शन 153A आईपीसी, सेक्शन 153A आईपीसी तभी लगाया जाता है जब एक आदमी दो ग्रुप के बीच एनिमिटी प्रमोट करता है। अगर कोई दो ग्रुप के बीच या दो रिलीजन के बीच एनिमिटी ग्रो करता है तो उसके खिलाफ सेक्शन 153A के चार्जेस लगाया जाता है। उसके अलावा सेक्शन 124 आईपीसी जो सेडिशन के बारे में डील करता है, उसका भी चार्जेस लगाया गया। उसके अलावा सेक्शन 201 आईपीसी। सो वीडियो अब सवाल आता है, सेक्शन 201 आईपीसी के चार्जेस लगाने का क्या कारण है? सेक्शन 201 आईपीसी के चार्जेस लगाने का एक ही कारण है, क्योंकि वो पोस्ट जो सोशल मीडिया में किया था, बाद में चलकर वही पोस्ट वो डिलीट कर दिया था। मतलब जो एविडेंस था, वो पोस्ट ही तो एविडेंस था, वो डिसअपीयर करने के कारण कोर्ट के सामने आने के पहले ही डिलीट कर देने का एक ही मतलब है कि वो जो पोस्ट किया था वो इंटेंशनली था, वो खुद के मर्जी से वो पोस्ट किया था। इसके अलावा उसके खिलाफ सेक्शन 13 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के चार्जेस भी लगाए गए, क्योंकि उस एफआईआर के मुताबिक उस लड़के को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा था कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। मतलब उसका कुछ तो नाता था कुछ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इसी केस में एक्यूज के लिए एडवोकेट ताहिर अहमद कोर्ट में अपीयर हुआ था, जहां पर एडवोकेट ताहिर अहमद का ये कहना था कि इस केस में जितने भी विटनेस है वो सब स्टॉक विटनेस है। स्टॉक विटनेस उसे ही कहा जाता है जो पुलिस के बैकफुट में रहता है, मतलब पुलिस के पीछे रहता है। पुलिस जैसे डिलेट करता है वो लोग वैसे ही काम करता है, ये कहना था एडवोकेट ताहिर अहमद का। और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो फैज रशीद नाम का जो फेसबुक अकाउंट है और वो जो फोन जो सीज कर लिया गया था, उसका ओनरशिप अभी भी प्रोसिक्यूशन प्रूफ नहीं किया था। तो इसी के चलते कोर्ट ने ये कहा कि जितने भी विटनेस है और उनका जो एविडेंस है उसको डिसरिगार्ड नहीं किया जा सकता, कुछ ना कुछ सच तो है। इसके साथ लर्नेड काउंसिल का ये भी कहना था कि सेक्शन 124 जो सेडिशन के चार्जेस था वो बेबुनियाद है। तो इस सेक्शन के लिए कोर्ट ने खुद ब खुद ये कहा कि सेडिशन का जितना भी इंग्रेडिएंट्स है वो इस केस में अप्लाई नहीं होता है, तो उस एक्यूज के खिलाफ सेडिशन के चार्जेस तो नहीं लगाया जा सकता। सेडिशन को हटाने के बाद अब लर्नेड काउंसिल का ये भी कहना था कि सेक्शन 153A भी बेबुनियाद है, क्योंकि सेक्शन 153A आईपीसी ये कहता है कि जब भी एक आदमी दो ग्रुप के बीच, दो रिलीजन के बीच एनिमिटी प्रमोट करता है तो ही उसके खिलाफ सेक्शन 153 सब का चार्जेस लगाया जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में, मतलब इस केस में एक्यूज्ड
कोई भी एनिमिटी ग्रो नहीं किया था, वो सिर्फ कुछ पोस्ट किया था, तो उसके खिलाफ ये चार्जेस भी बेबुनियाद था। लेकिन कोर्ट ने इस सबमिशन को डिवॉइड करते हुए ये कहा कि अक्सर वो अपने पोस्ट के कमेंट में राम मंदिर को लेके भी बहुत सारे अनाप शनाप कमेंट किया है, जो कि हिंदू कम्युनिटी के एकदम खिलाफ है। 153 ए आईपीसी के जो चार्जेस लगाए गए हैं वो बेबुनियाद नहीं है, वो एकदम सही है। उसके साथ साथ उसका ये भी कहना है कि सेक्शन 201 आईपीसी ये भी बेबुनियाद है। तो कोर्ट का ये कहना था कि जब एक आदमी अपने फेसबुक प्रोफाइल में कुछ पोस्ट करता है, अगर वो बाद में चलकर उस पोस्ट को डिलीट कर देता है, चाहे वो पोस्ट जैसा भी हो, डिलीट करता है, उसका एक ही है मतलब है कि वो उसका इंटेंशन था, उस पोस्ट करने का इंटेंशन था। अगर उसका इंटेंशन नहीं होता तो वो पोस्ट डिलीट नहीं करता, लेकिन वो डिलीट किया मतलब उसे पता है कि वो गलती किया, तो सेक्शन 201 आईपीसी के चार्जेस भी बेबुनियाद नहीं है। इसके साथ साथ इस केस में प्रोसिक्यूशन का ये कहना था कि सेक्शन 13 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के लगाने का एक ही कारण था, क्योंकि उसका पोस्ट से ये शो हो रहा था क्योंकि उसको सपोर्ट मिलते आ रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि उसका कमेंट में रिग्रेट जैसा कुछ नहीं था। वो जितना भी वो कमेंट कर रहा था वो इंडियन के सेंटीमेंट को हर्ट कर रहा था, इंडिया के लोगों के सेंटीमेंट को हर्ट कर रहा था। इस केस में लैंड काउंसिल का ये कहना था कि जो उसका मौक्किल है, मतलब वो एक्यूज्ड है, वो सिर्फ अपने फेसबुक अकाउंट में पोस्ट किया था, उसके साथ साथ उसका कोई उद्देश्य नहीं था तो इंडिया की इंटीग्रिटी एज वेल एज सोवरेनिटी को हर्ट करे। कि उसका जितना भी पोस्ट था, जितना भी कमेंट था, वो इंडियन सिटीजन के सेंटीमेंट को हर्ट करता है और वो हिंदू कम्युनिटी के सेंटीमेंट को भी हर्ट करता है। तो इसी के चलते उस 20 साल के लड़के को 5 साल का जेल का सजा सुनाया गया। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, जब भी आप सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट करते हो तो उस पोस्ट में आप ऐसा कुछ पोस्ट नहीं करो या ऐसा कुछ कमेंट नहीं करो जो किसी के सेंटीमेंट को, किसी देश के सेंटीमेंट को हर्ट करे। सो लोग, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।